नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर जो 6 रहेगा उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपके 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जो आपका रिसेंट में जो पेपर हुए थे उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे। तो पहले कुछ आपको बता दें, इनके सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए कि जो आज की क्लास में हम क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएँगे ही आएँगे। अब बेटा इसके बाद अब आपको मैं बता दे रहा हूँ पेपर में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे थे चैप्टर 6 के आईएमपी क्वेश्चन। सबसे पहले जो पेपर लिया है मैंने 2024 में हुआ था, तो उस 2024 में देखते हैं कि पार्ट 6 से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है? तो पार्ट 6 से पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा था, ये वाला, ये देखिए, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या था? फिर इसके बाद ये देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज, ये आपसे पूछा था, चैप्टर 6 का क्वेश्चन था। और देखते हैं अगर और पूछा है तो क्या। मैंने 6 लिखा हुआ है, इसमें मेंशन करा है ताकि आपको समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था, खालिस्तान में सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर ये लिखा है ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे, तो इसका ये मान लीजिए आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा था, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव। एक और देखिए, ये भी पूछा था, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, 1 वर्ड में आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन था आपका, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम जिसको बोला जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपको याद रखना 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे थे, याद रखना। फिर बेटा उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री में क्या क्वेश्चन पूछे थे, देखिए 2024 में जुलाई में एग्जाम हुआ था। तो सप्लीमेंट्री में आपसे पूछा था ये, सत्य असत्य में क्वेश्चन आया था ये वाला, कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, सत्य की असत्य लिखा, ऑल आइसोसेल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, एक ये क्वेश्चन आया था। और देख लेते हैं भैया आप क्या क्या क्वेश्चन पूछा था चैप्टर 6 का क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं। तो इसमें फिर यहाँ पूछा था, देखिए आप ये क्वेश्चन, तो मान लो 3 नंबर तो की गारंटी तो मैं स्वयं खुद लेता हूँ, 101% आना, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। क्या है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो या संगत भुजाओं के अनुपात होता है। ये इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ भैया, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आए थे। ऑल सर्कल आर ब्लैंक, two triangles are similar if their corresponding angle are blank and their corresponding side are proportional। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो 3 मार्क्स आपके ये सप्लीमेंट्री में आपके कवर हो जाते हैं, अगर मान लो ये चीज आपने आज की क्लास अटेंड करी होती है जिन बच्चों ने। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन लेते हैं रुखसाना नहीं का पेपर। ये देखिए, मई जून में हुआ था रुखसाना नहीं का पेपर 2024 का। उसमें देखो, क्योंकि पैटर्न में किसी तरह से कोई बदलाव आपका ये नहीं होगा, इसकी तो गारंटी मैं स्वयं खुद लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप खालिस्तान में आया था आपका, खालिस्तान में क्या पूछा था, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ। फिर आपका देखो इंग्लिश में ये इस साइड लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर, ये लिखा, ऑल स्क्वायर क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। फिर आपका आया था सत्य असत्य में। देखिए सत्य असत्य में ये पूछा था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या, सत्य असत्य, ये था। ये वाला था सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल होता है क्या। तो मैं बता रहा हूँ और प्रूफ के साथ आपको मैंने बताया है कि ये आपके इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन पूछे थे और मैं बता रहा हूँ आपको कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास आपको पूरी देखना है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव वाले। चलिए अब इसके अपन क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट तक बने रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी प्ले स्टोर को भी डाउनलोड कर लेना डुग्गू कोचिंग सेंटर की। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आज की क्लास, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव वाला है, या फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी माध्यम में किसी में सत्य असत्य किसी में तरीके से आपसे ये पूछ सकता है। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, ऑल सर्कल आर क्या होते हैं, पहला है सर्वांग समरूप, ये क्या लिखा, कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। तो हमेशा याद रखना है, तो इसका जो आंसर आएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, सभी जो व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखना। क्या आएगा इसका आंसर, सभी व्रत जो होते हैं वो समरूप होते हैं, इसमें आपको इतना याद रखना है। ऑल सर्कल आर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। और आपको मैंने पेपर के माध्यम से आपको बता दिया है
कि किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे थे। ये पहला आप अच्छे से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, गारंटी मेरी रहेगी आपको पास करवाने की। बस आपको लास्ट तक इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना है। चलो अगला सेकंड था, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं क्या? कि सर्वांग सम होते हैं। ऑल स्क्वायर आर ब्लैंक सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसमें भी क्या आंसर आएगा? इसका भी आएगा आपका समरूप। समरूप मतलब क्या होता है? सिमिलर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? फिर उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड है सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका ऑप्शन है पहला। समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं क्या? समबाहु होते हैं, आइसोसेल ट्रायंगल होते हैं या इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। तो आपको इसमें आंसर आएगा आपका समबाहु। समबाहु का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। आया सभी को समझ में? फिर आगे और बढ़ते हैं, क्या लिखा अगला है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण खालिस्तान हो अथवा या तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं हो, क्या कहलाती है? तो हमेशा इसमें आपको इंग्लिश में भी रीड कर दे रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, जो चार आप कर लो आप। Two polygons of the same number of sides are similar if A नंबर पे their corresponding angle are blank and B पे बोल रहा है their corresponding side आर ब्लैंक। तो हमेशा इसके अब अपन आंसर भी करते हैं भैया। तो आंसर आपको बता दे रहा हूँ, जो पहला वाला जो रहेगा इसमें आपका आएगा बराबर। क्या आएगा? बराबर का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो क्या आंसर आएगा इसके? उनके संगत कोण बराबर हो। क्या बोल रहा है? उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। ये सेकंड वाले में आएगा। क्या आएगा? प्रोपोर्शनल आएगा इसमें। तो इस तरीके से इनको आप अच्छे से कर लेना। 3 मार्क्स की गारंटी मेरी खुद की है, जो कि मैंने प्रूफ के साथ आपको पेपर में बताया है। और इसी तरह के सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, सपोर्ट बनाए रखना है। धन्यवाद।